जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने ज़र्दा के अंदर सेब के मुरब्बे का इस्तेमाल किया है, जो इसके टेस्ट को शानदार बना देता है। आप लोग भी ज़र्दा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में ये सेब का मुरब्बा भी इस्तेमाल डालिएगा इसमें। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत आप लोगों को ये पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़र्दा की रेसिपी, जो हम बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सा रेडी करेंगे। जिसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर आधी चाय की चमची मुझे कलर डाल देंगे, येलो कलर। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, मैं न्यू तरीके से बनाऊँगी और हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। जिन लोगों को ज़र्दा नहीं बनाना आता है उनके लिए इंतहाई आसान रेसिपी है और ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपका ज़र्दा रेडी होगा। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये मैंने चावल ले लिए, ये पक्की बासमती चावल है। इसको 1 घंटा से 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब ये नरम हो गया, इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। जो पानी हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब चावलों को डाल देंगे पानी के अंदर। पानी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे ये हम डाल देंगे। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत आसानी से आप लोगों का ज़र्दा रेडी हो जाएगा। चावल मैंने डाल दिए सारे पतीले के अंदर। ये देखें, चावल को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने 1 किलो को चावल लिए थे, तो इसको 1 कनी हम बॉयल करेंगे। चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। ये देखें, अब इसको किसी छलनी के अंदर डाल के इसका सारा पानी निकाल दूँगी। इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चावलों को छलनी में डाल के मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 खाने के चम्मच हमने देसी घी ले लेना है। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसके अंदर 3 से 4 मैं इलायची डाल दूँगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी 1-2 मिनट, ताकि इसका अच्छा सा जायका आ जाए इसके अंदर से। इलायची को मैंने फ्राई कर लिया घी के अंदर। जो हमने चावल ये हमने जो बॉयल किए हैं ये हम डाल देंगे। ये हाफ़ डालेंगे हम राइस, हमने जो बॉयल किए हैं हाफ़ डाल देंगे, हाफ़ हम बचा लेंगे। इसको मिर्चा लगाने के बाद यहाँ पे हमने 1 किलो चावल लिए हैं, तो हमने 1 किलो ही चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप 3 पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आधा किलो चीनी की तह लगा देंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा सा रेडी होता है। इसके हम ऊपर आप डालना चाहे जो भी ड्राई फ्रूट आप लोगों को पसंद हो वो आप डाल लें। ये किशमिश है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। यहाँ पे हम खोपरा डाल देंगे। मैंने गाजर का मुरब्बा लिया है, ये मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। ये सेब का मुरब्बा है, इसका इंतहाई शानदार टेस्ट आता है। आप लोग ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ज़र्दे में जब भी बनाएं। तो अब हमने जो आधे चावल बचाए थे इसकी हम लेयर लगा देंगे ऊपर। और जो तेल तय लगा दिया हमने दूसरे भी चावल के, उसके ऊपर जो आधा किलो चीनी बाकी की है हम ये डाल देंगे। ये हमारी चीनी 1 किलो चावल थे, 1 किलो चीनी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद बाकी के जो ड्राई फ्रूट हमारे पास है हमने ये डाल दिए हैं। हमने जो गाजर का ये मुरब्बा रखा हुआ है, ये सेब का मुरब्बा है, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये हम डाल देंगे। इसको मैं रख लूँगी दम पे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा ज़र्दा बहुत ही शानदार रेडी होगा। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। मैंने इसको ढक्कन को कपड़े के साथ ढाँप के मैंने इसको 25 मिनट के लिए मीडियम आंच पे दम दिया था। ये हमारी शानदार से जो हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है। मैंने न्यू तरीके से बनाया है, बहुत आसान तरीका है। जिसको ज़र्दा बनाना नहीं आता है वे तरीके को ज़रूर ट्राई करें, आपका ज़र्दा बहुत ही शानदार रेडी होगा। इसको अच्छे से मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि अपने कितना शानदार ज़र्दा रेडी किया है। हमारा
हमारा गर्मा गर्म सा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। ये ज़र्दा हमने न्यू तरीके से बनाया है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत ही अच्छा रेडी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।